हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम जनरल मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। मींस हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगी वीडियो जो कि मैथ्स में थोड़े से वीक हैं या वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि है नंबर सिस्टम के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो काउंटिंग वाली होती है। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाइक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो एक से शुरू होती हैं काउंटिंग वाली। उसके बाद है हमारे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। व्हाट आर द होल नंबर्स? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो भी ऐड आ जाता है तो हम उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स, पूर्णांक। जब होल नंबर्स के साथ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q हमारे क्या हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक होंगे, और जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है 3/7। ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 4/9 ले लीजिए। अब 0/5 ले लो। तो 0/5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। आपका न्यूमरेटर जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होती है। वी कांट डिफाइन। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो आइए इनको समझते हैं। तो स्टूडेंट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इन विच बोथ p एंड q आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पे हमारा p और q या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5/7। अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, -3/-5। अब यहाँ पे हमारा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? माइनस माइनस गोन, दैट मीन्स दिस इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यही डेफिनेशन है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, कि जब p और q दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे या हमारे दोनों नेगेटिव होंगी। अब उसके बाद है नेगेटिव रैशनल नंबर्स इन विच वन ऑफ p और q इज़ नेगेटिव। जब दोनों में से कोई एक, या तो p या तो q नेगेटिव होगा, तो हम उन्हें बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कोई दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे -11/-+9। ठीक है। तो ये क्या है? एक नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव में है और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में है। कोई और ले लीजिए, 7/-13। अब ये क्या है? ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो हमारा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स दोनों में से या तो p या तो q नेगेटिव होगा, तो वो उन्हें हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद
फिफ्थ डेफिनेशन है हमारी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। The numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q does not equal to 0. तो irrational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन p और q हमारे क्या है, पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स, और यहाँ भी हमारा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे √2, √3, √5, पाई अप टू सो ऑन। अब हम इन टर्म्स को p बटा q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, आइए देखते हैं। जैसे √2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.41213562 अप टू सो ऑन, ठीक है। मीन्स हमारा रिजल्ट शेषफल ना ही तो 0 आता है, ना ही तो भागफल में आंसर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को जो है p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कहाँ तक जा रही है टर्म्स और नीचे हमारे पास कितनी 0 आएंगी, ठीक है। तो इस कारण हम इरेशनल नंबर्स को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे p और q तो पूर्णांक ही है। वैसे ही √3 की वैल्यू देखते हैं 1.732050 अप टू सोन, ये भी आगे बढ़ती ही जा रही है, तो हमें नहीं पता कि हमारे पास नीचे कितने क्यू आएगा, ठीक है। तो इस कारण हम इन टर्म्स को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन p और q हमारे पूर्णांक ही हैं, और q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं पता कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस, तो आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट है, हम उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं, जो भी आज तक हमने संख्याएं पढ़ी हैं, ठीक है। तो हम इन सभी संख्याओं को जो हमने अभी पढ़ी हैं, इनको एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो पिक्चर है एक, तो सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, जो काउंटिंग वाली टर्म्स होती हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़े होल नंबर्स, जब नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी ऐड हो जाता है तो हम उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। अब रिलेशन देखो, अब हमारा हर एक जो नेचुरल नंबर है हम उन्हें होल नंबर्स कह सकते हैं। जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हम होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हर एक नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर होता है, लेकिन हर एक होल नंबर जो है वो उनको हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। इसी प्रकार उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स जब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के सेट में होल नंबर्स आ रहा है, लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं होते। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे 7/11, 5/9, दीज आर द रैशनल नंबर्स, जो p बटा q के रूप में होते हैं, और p और q पूर्णांक है, और q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे इंटीजर्स हैं, हम हर एक इंटीजर्स को बोल सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, जब आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, -1/1। तो दैट मीन्स हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर्स होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि 7/11 है, ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में ही रहेगा। उसके बाद हमने पढ़े इरेशनल नंबर्स, जो इस फॉर्म में होते हैं √3, √2, √5, पाई अप टू सो ऑन, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो है हमारे इरेशनल नंबर्स। उसके बाद पढ़े हमने रियल नंबर्स।
द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। उसके बाद है इवन नंबर्स, सम संख्याएं क्या है, द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग कर सकते हैं या 2 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है, लाइक 0, 2, 4, 8, ठीक है, दीज आर द अप टू सो ऑन इवन नंबर्स, मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर सम संख्याएं कहते हैं। और आगे है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग नहीं कर सकते या जो 2 के मल्टीपल में नहीं आती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, ठीक है, दीज आर द ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।